हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सामूहिक चेतना। और मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक बुक यू कैन हील योर लाइफ लेकर, जिसे लिखा है लुइस एल हे ने। ये बहुत ही मोटिवेटिंग बुक है और शायद मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक में से एक है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसका 13वां चैप्टर, यानी और ये अंतिम चैप्टर है। आपने इससे पहले के यदि चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज 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 उन्हें भी जाकर देखिए। उनके लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही आप मेरी दूसरी बुक्स के भी ऑडियो सुन सकते हैं, उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ये है 13वां चैप्टर जिसका नाम है समृद्धि। मैं सर्वोत्तम चीजें पाने के योग्य हूं और अब से मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूं। यदि आप इस निश्चय को अपने लिए सच बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी कथन पर विश्वास नहीं करना होगा। जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा खराब और गंदी चीज होता है, पैसा बुराई है। मैं गरीब हूं लेकिन अच्छा हूं, अमीर लोग धूर्त होते हैं। मैं पैसा कमाने और अभिमानी बनना नहीं चाहता, मुझे कभी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगा। मेरे पास पैसे जितनी जल्दी आते हैं उससे जल्दी चले जाते हैं। मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूं। गरीब लोग कभी नीचे से ऊपर नहीं आ पाते। मेरे माता पिता गरीब थे और इसलिए मैं भी गरीब रहूंगा। कलाकारों को संघर्ष करना पड़ता है। धोखेबाजी करने वाले लोगों के पास ही धन होता है। दूसरा हर कोई पहले है। ओ, मैं अपने काम के इतने पैसे नहीं मांग सकता, मैं इस योग्य नहीं, मैं पैसे कमाने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं। किसी को मत बताओ कि बैंक में मेरे पास कितना है। कभी किसी को उधार मत दो। एक पैसे की बचत एक पैसा कमाना होता है। मुसीबत के समय के लिए बचत करो। निराशा कभी भी आ सकती है। मुझे दूसरों के पैसे देखकर असंतोष होता है। पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते हैं। दोस्तों, इनमें से कितने विचार आपके हैं? क्या आप वास्तव में यह सोचते हैं कि इनमें से किसी पर विश्वास करने से आप समृद्ध हो सकते हैं? यह पुरानी व संकीर्ण सोच है। शायद आपका परिवार पैसे के बारे में इसी तरह सोचता था, क्योंकि पारिवारिक आस्थाएं हमारे साथ रहती हैं जब तक कि हम सोच समझकर उन्हें छोड़ न दें। वे जहां से भी आए हों उसे आपकी चेतना से जाना चाहिए यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं। मेरे लिए समृद्धि अपने बारे में अच्छा महसूस करने से शुरू होती है। यह वो करने की आजादी भी है जो आप करना चाहते हैं जब आप उसे करना चाहते हैं। यह पैसे की बात नहीं है, यह मानसिक अवस्था है। समृद्धि या उसका अभाव आपके दिमाग में भरे हुए विचारों की बाहरी अभिव्यक्ति है। योग्य बनना। यदि हम इस विचार को स्वीकार नहीं करते कि हम समृद्ध बनने के योग्य हैं, तो धन हमारे ऊपर बरस भी रहा हो तो हम किसी न किसी प्रकार उसे अपनाने से इनकार करते हैं। इस उदाहरण से समझें। मेरी कक्षा का एक विद्यार्थी अपनी आय बढ़ाने पर काम कर रहा था। वह एक रात उत्साहित होकर कक्षा में आया क्योंकि उसने अभी अभी $500 जीते थे। वह बार बार कहता रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कभी कुछ जीता ही नहीं। हम जानते थे कि वह उसकी बदलती चेतना का एक प्रतिबिंब था। वह अब भी यह महसूस करता था कि वह वास्तव में इसके योग्य नहीं है। अगले सप्ताह वह कक्षा में नहीं आ पाया क्योंकि उसने अपना पैर तोड़ लिया था और डॉक्टर का बिल $500 आया। वह एक नई समृद्ध दिशा में आगे बढ़ने से डर रहा था और अयोग्य महसूस करता था, इसलिए उसने इस रूप में स्वयं को सजा दिया। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है, इसलिए बिलों पर ध्यान केंद्रित न करें। यदि आप अभाव और ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हैं
तो आपको अधिक अभाव और ऋण का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में लगातार आपूर्ति होती रहती है। उसके प्रति सजग होना शुरू करें। एक स्वच्छ शाम में तारों को गिने या मुट्ठी में रेत के कणों, किसी पेड़ की एक शाखा की पत्तियों, खिड़की के शीशे पर पड़ी ओस की बूंदों को, एक टमाटर में मौजूद बीजों को गिनने का समय निकालें। हर बीज एक पूरी बेल को जन्म देने में सक्षम है, जिस पर अनगिनत टमाटर लग सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें और आप उसे बढ़ता हुआ पाएंगे। मैं अपने जीवन में वर्तमान में मौजूद चीजों के प्रति प्रेम से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अपने घर, गर्मी, पानी, रोशनी, टेलीफोन, फर्नीचर, प्लम्बिंग, उपकरण, कपड़े, वाहन, नौकरियां और जो पैसा मेरे पास है, मेरे दोस्त, देखने व महसूस करने और चखने और स्पर्श करने तथा चलने एवं इस अद्भुत पृथ्वी का आनंद उठाने की अपनी क्षमता के प्रति। अभाव और सीमाओं में हमारा अपना विश्वास हमें रोकता है। कौन सा विचार आपको रोक रहा है? क्या आप सिर्फ दूसरों की मदद के लिए पैसा कमाना चाहते हैं? फिर आप यह कह रहे हैं कि आप अयोग्य हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप अब समृद्धि को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि कोई मित्र आपको दोपहर के भोजन या रात्रि भोज पर आमंत्रित करता है, तो उसे खुशी और उत्साह से स्वीकार करें। यह महसूस ना करें कि आप सिर्फ लोगों के साथ सौदा कर रहे हैं। यदि आपको कोई उपहार मिलता है, तो उसे गरिमा से स्वीकार करें। यदि आप उस उपहार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसे किसी और को दे दें। चीजों को अपने से होकर आगे बढ़ने दें। बस मुस्कुराकर धन्यवाद दें। इस रूप में आप ब्रह्मांड को यह बताते हैं कि आप जिन अच्छी चीजों के हकदार हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। नए के लिए जगह बनाएं। नए के लिए जगह बनाएं। अपना रेफ्रिजरेटर साफ करें। फाइल में लिपटी छोटी छोटी चीजों को फेंक दें। अपनी अलमारियों को साफ करें। पिछले लगभग 6 महीने में आपने जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है, उनसे छुटकारा पा लें। यदि आपने उसे साल भर से इस्तेमाल नहीं किया है, तो जरूर उसे अपने घर से बाहर फेंक दें। उसे बेच दें, किसी को दे दें या जला दें। अव्यवस्थित अलमारियों का अर्थ है अव्यवस्थित मन मस्तिष्क। जब आप अलमारियां साफ कर रहे हो, अपने आप से कहें, मैं अपने मन मस्तिष्क की अलमारियों को साफ कर रहा हूं। ब्रह्मांड प्रतीकात्मक संकेतों को पसंद करता है। जब मैंने पहली बार यह अवधारणा सुनी कि हर किसी को ब्रह्मांड की चीजें प्रचुर मात्रा में प्राप्त है, तो मैंने इसे हास्यास्पद समझा। मैंने अपने आप से कहा, सभी गरीब लोगों को देखो, अपनी ही खत्म न होने वाली गरीबी को देखो। यह सुनकर मुझे गुस्सा आता था कि तुम्हारी गरीबी केवल तुम्हारी आत्मा का एक विश्वास है। मुझे यह महसूस करने और स्वीकार करने में कई वर्ष लग गए कि धन के अभाव के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। मेरी इस धारणा की मैं अयोग्य हूं और धन का हकदार नहीं हूं, कि पैसा कमाना कठिन है और कि मुझ में वैसी प्रतिभा और क्षमता नहीं है, इसने मुझे अभाव की मानसिक व्यवस्था में अटकाए रखा। धन का प्रदर्शन सबसे आसान है। इस कथन के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इसे मानते हैं? क्या आपको क्रोध आ रहा है? क्या आप उदासीन हैं? क्या आप इस वीडियो को बंद कर देंगे? यदि आपकी प्रतिक्रिया इनमें से एक है, तो अच्छा है। मैंने आपके भीतर कुछ छू लिया है, जो सच्चाई की प्रतिरोध का बिंदु है। इसी जगह ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आपके लिए धन और सभी अच्छी चीजों को अपनी ओर प्रवाहित करने की क्षमता के प्रति अपने आप को खोलने का समय है। अपने बिलों से प्यार करें। यह जरूरी है कि हम पैसे के बारे में चिंता करना छोड़ दें और अपने बिलों को देखकर नाराजगी व्यक्त करना बंद कर दें। कई लोग बिलों को यदि संभव हो तो टालने वाली सजा के रूप में देखते हैं। बिल हमारे भुगतान करने की क्षमता की एक स्वीकृति है। ऋणदाता मानता है कि आप पर्याप्त संपन्न हैं और वह आपको वह सेवा या उत्पाद देता है। मैं अपने घर आने वाले हर बिल को प्यार से लेता हूँ।
मैं लिखे जाने वाले हर चेक को प्यार से देखता हूँ और उसे प्यार से चूमता हूँ। यदि आप नाराजगी के साथ भुगतान करते हैं तो पैसा आपके पास वापस आने से हिचकिचाहट दिखाता है। यदि आप प्यार और खुशी से भुगतान करते हैं तो आप अपनी ओर धन का मुक्त प्रवाह खोल देते हैं। अपने पैसे को अपना मित्र माने, न कि कोई ऐसी चीज जो आप अपनी जेब में ठूस लेते हैं। आपकी सुरक्षा आपकी नौकरी या आपका बैंक खाता या आपके निवेश या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता नहीं है। आपकी सुरक्षा उस परम शक्ति से जुड़ने की आपकी क्षमता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। मैं यह सोचना पसंद करता हूँ कि मेरे अंदर की वह शक्ति जो मुझे जीवन देती है वही शक्ति है जो मुझे सब कुछ देती है जिसकी मुझे आवश्यकता होती है, और वह भी बहुत आसानी और सरलता से। ब्रह्मांड बहुत उदार और धनवान है और अपनी आवश्यकता की हर चीज प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जब तक हम इसके विपरीत न विश्वास करें। मैं जितनी बार अपना टेलीफोन इस्तेमाल करता हूँ उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और अक्सर यह कहता हूँ कि वह मेरे लिए सिर्फ संपन्नता और प्रेम की अभिव्यक्तियां लाता है। मैं ऐसा ही अपने मेल बॉक्स के साथ करता हूँ और हर दिन धन और मित्रों व क्लाइंट्स और मेरी बुक्स के सुदूर पाठकों के प्रेम पत्रों से भरा होता है। मैं आने वाले बिलों को देखकर खुश होता हूँ और कंपनियों को मेरा भुगतान करने की क्षमता पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने दरवाजे की घंटी और बाहरी दरवाजे का आभार मानता हूँ क्योंकि केवल अच्छी चीजें मेरे घर में आती हैं। मैं अपने जीवन के बेहतर और सुखी होने की उम्मीद करता हूँ और ऐसा ही होता है। ये विचार हर किसी के लिए है। वह व्यक्ति एक हुकर था और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह संपन्नता के एक सत्र के लिए मेरे पास आया। उसने महसूस किया कि वह अपने व्यवसाय में दक्ष है और वह वर्ष में $1,00,000 कमाना चाहता था। मैंने उसे वही उपाय बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ और जल्द ही उसके पास काफी धन हो गया। उसने घर पर काफी समय बिताना शुरू कर दिया। वह अपने सदा बढ़ते निवेशों का आनंद उठाना चाहता था। दूसरे के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। इस बात पर नाराज होकर या ईर्ष्यालु होकर अपनी समृद्धि को और न टालें कि किसी के पास आपसे अधिक धन है। इस बात की आलोचना न करें कि वे आपके धन को किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं। आपका इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के नियमों के अधीन होता है। बस अपने विचारों का ध्यान रखें, किसी और के सौभाग्य को सराहें और यह याद रखें कि दुनिया में सभी के लिए प्रचुर धन है। क्या आप कंजूसी से टिप देते हैं? क्या आप वॉशरूम के कर्मचारी के सामने दंभपूर्ण बातें कहते हैं? क्या आप फेस्टिवल के समय अपने कार्यालय या अपार्टमेंट भवन में कुलियों को उपेक्षित करते हैं? क्या आप जरूरत ना होने पर भी पैसा बचाते हैं और पुरानी सब्जियों या ब्रेड खाते हैं? क्या आप हमेशा किसी सस्ती दुकान में खरीदारी करते हैं या क्या आप हमेशा मेन्यू के सबसे सस्ते व्यंजन का ऑर्डर देते हैं? दुनिया में मांग और आपूर्ति का नियम होता है। मांग पहले आता है। धन की जहां आवश्यकता होती है वह वहां पहुंच जाता है। गरीब से गरीब परिवार लगभग हमेशा किसी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटा लेता है। कल्पना धन का समुद्र। समृद्धि के प्रति आपकी चेतना पैसे पर निर्भर नहीं है। आपकी तरफ पैसे का प्रवाह आपकी समृद्धि के प्रति चेतना पर निर्भर है। जैसे आप अधिक के बारे में सोच सकते हैं और आपके जीवन में और अधिक आएगा। मुझे समुद्र तट पर खड़े होकर विशाल समुद्र को देखते हुए यह कल्पना करना बहुत पसंद है, यह जानना कि समुद्र अनंत का ढेर है जो मुझे उपलब्ध है। अपने हाथों की ओर देखें और देखें कि आपने किस प्रकार का बर्तन पकड़ रखा है। वह चाय का चम्मच है, वह कोई छिद्र वाला छल्ला है, पेपर कप है, गिलास है, बाल्टी है या वॉश टब, या शायद आपके पास एक पाइपलाइन है जो अनंत समुद्र से जुड़ा हुआ है। अपने आसपास देखें और देखें कि चाहे वहां कितने भी लोग हों और चाहे उनके पास किसी प्रकार का बर्तन हो, हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में चीजें हैं। आप दूसरे से छीन नहीं सकते और वे आपसे छीन नहीं सकते और किसी रूप में आप समुद्र को सुखा नहीं सकते। आपका बर्तन आपकी चेतना है
और उसे हमेशा एक बड़े बर्तन में बदला जा सकता है। विस्तार और असीमित आपूर्ति की भावनाओं के लिए इस अभ्यास को अक्सर करें। अपनी बाहों को खोलें। मैं दिन में कम से कम एक बार अपनी बाहें दोनों ओर फैलाता हूँ और यह कहता हूँ, मैं ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजों और प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। यह मुझे विस्तार का एहसास देता है। ब्रह्मांड केवल वह मुझे वितरित कर सकता है जो पहले से मेरी चेतना में है, और मैं हमेशा अपनी चेतना में अधिक उत्पन्न कर सकता हूँ। वह एक ब्रह्मांडीय बैंक की तरह होता है। मैं उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए मानसिक जमा करता हूँ। ध्यान, उपचार और प्रतिज्ञाएं मानसिक जमा पूंजी है। चलिए दैनिक जमा करने की आदतें बनाएं। केवल अधिक धन होना पर्याप्त नहीं है, हम उस पैसे का आनंद लेना चाहते हैं। क्या आप स्वयं को पैसे से आनंद उठाने की इजाजत देते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? आप जो भी अर्जित करते हैं उसका एक हिस्सा सिर्फ आनंद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपने पिछले सप्ताह अपने पैसे को मनोरंजन पर खर्च किया था? क्यों नहीं? कौन सी पुरानी धारणा आपको रोक रही है? उसे जाने दें। पैसे को आपके जीवन में एक गंभीर विषय होना जरूरी नहीं है। उसे अपने दृष्टिकोण में डाल दें। पैसा विनिमय का एक माध्यम है, बस इतना ही है। यदि आपको पैसे की आवश्यकता न हो तो आप क्या करेंगे और आपके पास क्या होगा? हमें पैसे के बारे में अपनी धारणाओं को हिलाने की जरूरत है। मैंने पैसे की बजाय सेक्सुअलिटी पर सेमिनार को संबोधित करना आसान पाया है। लोग बहुत रुष्ट हो जाते हैं जब पैसे के बारे में उनकी धारणाओं को चुनौती मिलती है। यहाँ तक कि अपने जीवन में अधिक धन कमाने की तीव्र इच्छा लेकर सेमिनार में आने वाले लोग भी पागल हो जाते हैं जब मैं उनकी संकुचित धारणाओं को बदलने का प्रयास करता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ। मैं पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ना चाहता हूँ। कभी कभी हमें समृद्धि उत्पन्न करने के लिए जगह बनाने हेतु इन दो दृढ़ निश्चयों के साथ बहुत काम करना पड़ता है। हम स्थिर आय की मानसिकता को छोड़ना चाहते हैं, यह कहते हुए ब्रह्मांड को सीमित न करें कि आपका केवल एक निश्चित वेतन या आय है। वह वेतन या आय एक माध्यम है, वह आपका स्रोत नहीं है। आपकी आपूर्ति एक स्रोत से आती है, स्वयं ब्रह्मांड से। माध्यमों की अनगिनत संख्याएं हैं। हमें अपने आप को उनके लिए खोल देना चाहिए। हमें अपनी चेतना में यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपूर्ति कहीं और भी और हर जगह से आ सकती है। फिर जब हम सड़क पर चलते हैं और हमें एक पैसा मिलता है तो हम स्रोत को धन्यवाद कहते हैं। वह छोटा भी हो सकता है, लेकिन एक नए माध्यम खुलना शुरू हो जाता है। मेरे हृदय के द्वार खुले हैं और मैं आय के नए माध्यमों का स्वागत करता हूँ। अब मैं प्रत्याशित और अप्रत्याशित स्रोतों से अपना हक प्राप्त करता हूँ। मैं एक असीमित प्राणी हूँ जो एक असीमित रूप में एक असीमित स्रोत से कुछ स्वीकार कर रहा है। छोटी नई शुरुआतों में आनंद उठाएं। जब हम समृद्धि बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो हम अपनी योग्यता के बारे में अपनी धारणाओं के अनुसार ही लाभ प्राप्त करते हैं। एक लेखिका अपनी आय को बढ़ाने पर काम कर रही थी। उसका एक निश्चय था, मैं एक लेखिका होने के नाते अच्छे पैसे कमा रही हूँ। 3 दिन बाद वह एक कॉफी शॉप में गई जहां वह अक्सर नाश्ता करती थी। वह एक बूथ में बैठी और वहां कुछ कागजों को निकाल कर रखा जिन पर वह काम कर रही थी। मैनेजर उसके पास आया और पूछा, आप एक लेखिका हैं, क्या आप मेरे लिए कुछ लिख देंगे? इसके बाद वह कई छोटे छोटे पेपर लाया और पूछा कि क्या वह हर उस छोटे पेपर पर लिख देगी, टर्की लॉन्चिंग स्पेशल $3.95। इसके बदले उसने लेखिका को मुफ्त नाश्ता देने का प्रस्ताव रखा। इस छोटी सी घटना ने उसकी चेतना में परिवर्तन की शुरुआत को दर्शाया और बाद में उसने अपनी कृतियां बेची। संपन्नता को पहचानें। हर जगह समृद्धि को पहचानना शुरू करें और उसमें आनंद लें। न्यूयॉर्क सिटी के प्रसिद्ध इवेंजेलिस्ट रेवरेंड आइक को याद है कि एक गरीब धर्मोपदेशक के रूप में वह अच्छे रेस्तरां और घरों तथा ऑटोमोबाइल व कपड़ों की फैक्ट्रियों के पास से गुजरते थे और जोर जोर से कहते थे, वह मेरे लिए है, वह मेरे लिए है। अच्छे घरों और बैंकों तथा हर तरह के लिए बढ़िया स्टोरों और शोरूमों और नौकाओं को आपके लिए खुशी प्रदान करने की अनुमति दें।
यह पहचानें कि यह सब आपकी संपत्ति का हिस्सा है और यदि आप चाहें तो आप इन चीजों का साझेदारी बनने के लिए अपनी चेतना को विस्तृत कर रहे हैं। यदि आप सुसज्जित लोगों को देखते हैं तो यह सोचें, क्या यह बढ़िया नहीं है कि उनके पास इतनी संपत्ति है? हम सब के लिए काफी कुछ है। हम किसी और की उन्नति नहीं चाहते, हम अपनी समृद्धि चाहते हैं और फिर भी हमारे पास कुछ नहीं आता। हम केवल चीजों को एक निश्चित समयावधि के लिए इस्तेमाल करते हैं जब तक कि वो किसी और के पास नहीं चली जाती। कभी कभार कोई चीज एक परिवार में कई पीढ़ियों तक रह सकती है, लेकिन आखिरकार वह आगे चली जाएगी। जीवन की एक प्राकृतिक लय और प्रवाह है। चीजें आती हैं और जाती हैं। मैं मानता हूं कि जब कोई चीज जाती है तो वह केवल कुछ नए और बेहतर के लिए जगह बनाने के लिए होती है। प्रशंसा को स्वीकार करें। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, फिर भी वे प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते। मैंने कई उभरते नायकों और नायिकाओं को देखा है जो स्टार बनना चाहते थे, फिर भी जब कोई उनकी प्रशंसा करता था तो वे असहज हो जाते थे। प्रशंसा समृद्धि का उपहार है, उसे गरिमापूर्ण रूप से स्वीकार करना सीखें। मेरी माँ ने शुरुआत में ही मुझे सराहना और उपहार पाने पर मुस्कुराकर धन्यवाद कहना सिखाया। यह सलाह मेरे पूरे जीवन में एक अमूल्य संपत्ति रही है। सराहना स्वीकार करके उसे लौटा देना और भी बेहतर होता है, क्योंकि इससे सराहना करने वाले को ऐसा महसूस होता है मानो उसे कोई उपहार दिया गया। यह सद्भावना का प्रवाह बनाए रखना है। लगातार हर सुबह उठने और एक नया दिन देखने में सक्षम होने का आनंद उठाएं। जीवित होने, स्वस्थ रहने, मित्रों के होने, रचनात्मक दिखने, जीवन के उल्लास का एक जीवंत उदाहरण होने पर प्रसन्न रहें। अपनी सर्वोच्च जागरूकता के स्तर तक जिए, अपनी रूपांतरण प्रक्रिया का आनंद लें। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूं। मैं इस ब्रह्मांड से मिलने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं और इच्छाएं मेरे कहने से पहले पूर्ण हो जाती हैं। दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन और सुरक्षा करती है और मैं ऐसे विकल्प चुनता हूं जो मेरे लिए लाभदायक है। मैं दूसरों की सफलता से खुश होता हूं, ये जानते हुए कि हम सब के लिए बहुत कुछ है। मैं लगातार प्रचुरता का अपना सजग ज्ञान बढ़ा रहा हूं और यह मेरी लगातार बढ़ती आय में प्रतिबिंबित हो रहा है। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों, ये था इस बुक का लास्ट चैप्टर और ये बुक यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। और मिलेंगे दोस्तों अब एक नई बुक के साथ। टिल देन मेरे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।